सभी 7 सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली की राजनीति में भी बहुत उलटफेर देखने को मिले हैं। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो शराब नीति घोटाला मामले में वो जेल में गए, अंतरिम जमानत पर बाहर आए, उसके बाद स्वाति मालीवाल वाला मुद्दा गरमाया। कई ऐसे फेरबदल राजनीति में देखने को मिले जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि में थोड़ा सा डैमेज हुआ है। ये डैमेज कंट्रोल किस तरह से होगा और जिस तरह से तमाम विपक्षी गठबंधन साथ में आ रहे हैं, अगर विपक्षी गठबंधन सत्ता में आता है तो इनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए कौन सा चेहरा आगे आने वाला है? देखिए, दिल्ली का मुझे लगता है कि दोनों का गठबंधन होने के बाद जी तस्वीर थोड़ी बदलनी चाहिए थी। बीजेपी ने 2014 में भी और 2019 में भी जी 7-7 सीटें जीती थी, क्लीन स्वीप किया था, बावजूद इसके कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी। जी तो अभी जो आंकड़ा है वो 7 सीटें पर बढ़त दिखा रहा है बीजेपी की, लेकिन मुझे लगता है कि अंतिम नतीजे में कुछ परिवर्तन हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और स्थानीय नेताओं में जो मतभेद था या मनभेद था वो दूर नहीं हो पाया, वो मिलकर काम नहीं कर पाए। आपने राष्ट्रीय राजनीति की बात कही, मुझे लगता है भी थोड़ा देखना होगा कि वो स्थिति आती है कि नहीं आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद का चयन विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा जी। अगर आसान होता तो चुनाव से पहले चेहरा पेश कर दिया गया होता जी, जिसके लिए बार बार एनडीए की तरफ से दबाव भी बनाया जा रहा था, आलोचना भी की जा रही थी, तो वो उतना आसान नहीं है जी। लेकिन अगर वो आंकड़ा आ गया, अगर वो आंकड़ा आ जाता है तो मुझे लगता है विपक्ष को एक चीज का एहसास है कि ये उसके लिए सर्वाइवल का सवाल है जी। अगर वो दबाव नहीं होता तो आपस में 10 साल तक लड़ते रहने के बावजूद ये तमाम दल पिछले साल एक साथ नहीं आते इंडिया के बैनर तले जी। तो उनको एहसास है कि इस चुनाव का महत्व उनके लिए क्या है, उनके राजनीतिक भविष्य के और अस्तित्व के लिए क्या है। तो अगर वो आंकड़ा आ गया तो चेहरा तो आ जाएगा जी। और चेहरा मुझे लगता है किसी हद तक चौंकाने वाला भी हो सकता है।